दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज हम दूसरा अध्याय देखेंगे, ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स इन्वेलप का निर्धारण इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं होता, अपितु अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। तो हम देखेंगे कि किन किन आधारों पर हम संसाधनों का वितरण करते हैं। पहला है मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत कितने कर्मचारी गण होते हैं, हम ये देखें। नंबर 1 पर सचिव होते हैं। विभाग का नाम है पंचायती राज एवं ग्राम विकास अधिकारी, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वीडियो की। औसतन संख्या इनकी 2 है। कार्य क्षेत्र है इनका ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य। दूसरी है सफाई कर्मी। विभाग का नाम है पंचायती राज, जिनमें कि 18 लोग होंगे। इनका काम है स्वच्छता से। तीसरा है रोजगार सेवक, ये संविदा पद पर होंगे। विभाग का नाम है ग्राम्य विकास, 10 होंगे। अब मनरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्य होंगे। चौथा हमारा NRLM, इनके विभाग का कोई नाम नहीं है और इनका कार्य क्षेत्र है योजना में उपलब्ध संसाधन। अब हम देखेंगे अन्य विभाग के कर्मचारी ग्राम पंचायत स्तर पर जो उपलब्ध होंगे वो है एक पहले नंबर पर ANM, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय से होंगे, स्वास्थ्य विभाग से होंगे। औसतन संख्या इनकी 12 है। कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य संबंधी है। एक होती है आशा, जो संविदा पर होगी, ये भी स्वास्थ्य के लिए, ये 12 संख्याएँ होंगी। स्वास्थ्य संबंधी ये भी है, आशा बहु जिसे कहते हैं। तीसरे नंबर पर है AWW, इनके विभाग का नाम है ICDM, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता करती है। चौथा है तकनीकी सहायता, ये भी संविदा पर है। ये भी इनके विभाग का नाम ग्राम्य विकास है और मनरेगा के अंतर्गत ये भी हैं। LEO होते हैं जो ये पशुपालन से संबंधित होते हैं, इनकी संख्या 1 है। इनका कार्य क्षेत्र भी पशुपालन है। साक्षरता प्रेरक है, साक्षरता एवं व्यक्तित्व हैं, इनकी संख्या 12 है। या वयस्क साक्षर अधिकारी होंगे, इनका कार्य क्षेत्र होगा। मानव संसाधन के उपरांत ग्राम पंचायतों के पास दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन वित्तीय संसाधन है, जो निम्न प्रकार है। वित्तीय संसाधन के अंतर्गत हम देखें कि 14वें वित्त आयोग की बड़ी धनराशि प्राप्त हेतु इनका प्राप्त होगी और इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है। पहला क्या है, स्वयं के संसाधन से कर आदि लगाए जाने से प्राप्त धनराशि। जो ग्राम पंचायत कर लगाते हैं मैक्सिमम 500 रुपये तक का, उसके तहत जो कर धनराशि प्राप्त होंगी वो है। 14वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि है। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि, अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि है, जो अभी हाल ही में चर्चों में रही है। CC रोड, KC ड्रेन योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि है। निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि, पंचायत घर निर्माण है। अन्य संसाधन यदि कोई हो, जैसे कि मनरेगा के अंतर्गत कोई तालाब की खुदाई हुई, वहाँ से मिट्टी निकाली गई, मिट्टी का विक्रय किया गया। इसी तरह कई अन्य क्षेत्रों से वर्ष 2015-16 में उपलब्ध होने वाली ये धनराशियाँ थीं। ये इसी योजना के तहत अभी चल रही है। अगला देखेंगे हम टाइड फंड। टाइड फंड क्या होती है, बंधी राशि, इसे हम बंधी राशि कहेंगे, जो सरकार देगी, अवश्य देती है इसे। तो पहला हम टाइड फंड देखें। स्वच्छ भारत मिशन 1533 करोड़ संपूर्ण राज्य के लिए सरकार ने आवंटित की थी। अगला है पंचायत भवन के लिए 20.53 करोड़ संपूर्ण राज्य के लिए, चिन्हित ग्राम पंचायतों के लिए। अब ग्राम पंचायतों में आप देख रहे होंगे कि पंचायत भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। अंत्येष्टि स्थलों का विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, जो हाल ही में अभी चर्चों में रहा, जो रवि किशन जी इसी के ऊपर भाषण दिए थे, कोई कॉमेडी वाला, वही है अंत्येष्टि स्थल। CC रोड के लिए
व केसी ड्रेन नाली के लिए 450 करोड़ रुपए। इनका योजना का नाम क्या था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामों के अंतर्गत, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम जो हैं उनके लिए सीसी रोड और केसी ड्रेन नाली के लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी धनराशि हमें प्राप्त हुई हैं। तो 12वीं पंच योजना के अंतर्गत हमें एक हुई है SBM जो 15 लाख अनुमानित है। प्रति ग्राम पंचायत प्रत्येक 5 वर्ष में 75 लाख रुपए, यानी कि एक वर्ष में 15 लाख रुपए, 5 वर्ष में 75 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा पंचायत भवन चयनित ग्राम पंचायतों, यही लोहिया वाले या उनसे अतिरिक्त अम्बेडकर वाले, ऐसे जो गांव हैं इनके लिए है 20.53 करोड़ संपूर्ण राज्य के लिए ये आवंटित किए गए थे। अब 5 वर्ष में इसी का 5 गुना करिए तो 102.65 करोड़ रुपए होते हैं। अब अगला हम देखेंगे अनटाइड फंड। अनटाइड फंड क्या होती है? अबंधी राशि, यानी सरकार देगी या न देगी उसके ऊपर निर्भर है, उसके विवेकाधीन पर है। तो इसमें देखें 14वें वित्त आयोग 6.54 लाख प्रति ग्राम पंचायत, इसके रुपए 448 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रुपए के अनुसार ये आवंटित की जाती हैं। दूसरा है राज्य वित्त आयोग जो 4.19 लाख औसतन प्रति ग्राम पंचायत के लिए दिए जाएंगे। राजस्व से प्राप्तियां कर व गैर कर वाले ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वो हो गया अनटाइड फंड हो गए। CSR गतिविधियों, इस मद से राज्य जिला प्रशासन तथा पंचायतों के प्रयासों से प्राप्त धनराशि BHSG, ये जो फंड होंगे फंड के तहत 1 लाख प्रति ग्राम पंचायतों के लिए ये आवंटित किए जाएंगे। मनरेगा में है 4,38,005.54 लाख वर्ष 2015-16 में संपूर्ण प्रदेश के लिए ये आवंटित किए गए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली फिर से धनराशि हम देखें कि एक समूह रूप में पूरा कितना हुआ। 14वां वित्त आयोग में 6.54 लाख रुपए, ये प्रति वर्ष का है और ये प्रति 5 वर्ष के लिए है, एक पंचवर्षीय के लिए, तो इसी का 5 गुना आप करते जाइए। राज्य वित्त आयोग का 4.19 लाख रुपए, BHSG के लिए 0.10 लाख रुपए, मनरेगा के लिए 10 लाख रुपए। तीसरा हमारा है ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना। अब कहाँ कहाँ से हमको पता चलेगा कि हमें धनराशि मिली है या नहीं मिली, इसके विषय में ये सूचना देगी हमें। तो पहला है राज्य PR पोर्टल व जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपयुक्त सूचनाओं को अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी, BDO वाला, BDO अधिकारी को ईमेल के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो वे पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराएगी। BDO सूचना देगा VDO को। पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे, VDO जिम्मेदार होंगे। समस्त विभागों के स्तर से सभी जनपदों को शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके माध्यम से 14वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही है। धनराशि का विवरण ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा। अगला है ग्राम पंचायत द्वारा, कॉमा लगाइए, ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करनी हो तो प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि जो दीवारों पर आलेखन होगा उसके माध्यम से। ग्राम पंचायत द्वारा नीचे दिए गए प्रारूप पर उपलब्ध मानव वित्तीय संसाधनों का विवरण
संकलित किया जाएगा। अब देखें हम योजना और वर्ष और उस पर क्या क्या टिप्पणी हुई है। पहला, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय, जो मानव संसाधन द्वारा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा होगा। वित्तीय संसाधन कितने रुपए हैं, टिप्पणी भी कुछ नहीं है। पहला है स्वयं के आय के स्रोत, दूसरा 14वां वित्त आयोग, तीसरा है चतुर्थ वित्त आयोग, चौथा है मनरेगा, अगला है शून्य लागत की पहल, छठवां है NRLM, सातवां स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से है, आठवां है NRHM, नौवां सर्व शिक्षा अभियान, 10वां महिला एवं बाल विकास, 11 पशुपालन, 12 वन विभाग, 13 अंत्येष्टि स्थलों का विकास, 14 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास जिसमें सीसी रोड था और केसी ड्रेन थी, 15वां है अन्य माध्यमों से जितना हम कर इकट्ठा करते हैं। ख नंबर क्या है हमारा, संरचनात्मक संसाधन कितने हैं, पंचायत भवन से, आंगनवाड़ी से, अन्य माध्यम से। ग नंबर है अन्य संसाधनों द्वारा, डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा, NIC सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपलब्ध संसाधन। चौथा है द्वितीय सहयोगी आंकड़ों के स्रोत जनगणना 2021 के अनुसार, ग्रामीण आर्थिक सांख्यिकी बुलेटिन। अब हम चौथा देखें, चौथा क्या है, पंचायतों के स्वयं की आय के स्रोत। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कहाँ से हम स्वयं से आय अर्जित कर सकते हैं। 14वें वित्त आयोग की संतुतियों के फलस्वरूप पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिए जाने वाले परफॉर्मेंस ग्रांट हेतु अपने स्वयं के आय के स्रोतों को प्रतिवर्ष बढ़ाना अनिवार्य किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में पंचायतों को स्वयं के आय के स्रोतों को बढ़ाए जाने हेतु अन्य प्रभावी रास्ते खोजने होंगे, यहाँ खोजने होंगे। साथ साथ ग्राम पंचायतों को यहाँ अवसर मिलेगा कि वे विभिन्न संसाधनों क्षेत्रों चिन्हित कर सकें। इस प्रयास से पंचायतों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। पंचायतें आत्मनिर्भर बनेंगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत समुदाय के आय के स्रोत बढ़ेंगे, लोगों में जिम्मेदारियों का भाव आने का साथ साथ पंचायतों का राजस्व बढ़ेगा तथा वे परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव स्वतः कर सकेंगे। पांचवा क्या है, लागत रहित विकास। ग्राम पंचायतों में विकास हेतु यह जरूरी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा पंचायत के स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाए जो बिना लागत के किए जा सकते हैं। यह कार्य स्वैच्छिक सेवाएं एवं संस्थाएं, चंदा, सामुदायिक योगदान, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत नगद, सामान तथा श्रम दान को सम्मिलित किया जाएगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। अगला हमारा चैप्टर होगा सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।